चलो बेटा आज बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग से आपके एग्जाम में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और वही चीज पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में फैक्ट पूछेगा। सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ाएंगे बस वही पढ़ना है और इसके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम लोग का यही उद्देश्य है कि आप लोग का अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए और आप लोग हमको पार्टी और मिठाई खिलाते रहिए। चलो बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो क्या लिखा है बेटा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखो, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, दो एटम को आपस में जोड़ने के लिए, दो एटम को आपस में जोड़ने के लिए जो उत्तरदायी होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। जैसे शादी ब्याह में गांठ पड़ता है ना, लड़की लड़के पक्ष का ना, तो जो गांठ पड़ गया वही क्या है? बॉन्ड है। तो दो एटम को क्या करना है भैया? एक साथ जोड़ने के लिए उसे क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, शादी क्यों कराई जाती है? शादी इसलिए कराई जाती है क्या? क्योंकि अगर लड़का आवारा बेवकूफ टाइप का लड़का है, लड़की आवारा टाइप की अगर है, तो दोनों क्या करें? दोनों को गांठ जोड़ दीजिए, थोड़ी सी क्या होगी? समझदारी आएगी। समझदारी इन से मतलब क्या? स्टेबिलिटी आएगी। बात समझ? तो एटम भी बॉन्ड बनाता है किसके लिए? अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए। किसको पाने के लिए? अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए। सवाल ये उठा कि स्टेबिलिटी आखिर कैसे पाएगा? तो आपने पढ़ा हुआ एक अष्टक का रूल, ऑक्टेट रूल पढ़ा हुआ। क्या पढ़ा हुआ बेटा? तो ऑक्टेट रूल सिंपल से इसको दिया था कौन कौन बेटा? सिडविक ने दिया था। कौन दिया बेटा? ठीक, उन्होंने बोला ये कहानी क्या कि बोला ये कि अगर हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़िए, किसको छोड़िए? जितने भी एटम होते हैं उनके आउटर मोस्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या होंगे बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। बात कर रहे हैं नोबल गैस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? नोबल गैस या अक्री गैस के बारे में। नाम सुना होगा अक्री गैस को। 18वां ग्रुप कहते हैं, जीरो शून्य समूह कहते हैं, जीरो ग्रुप कहते हैं। ठीक बेटा, जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन आता है ना भाई। तो कोई भी एटम अगर अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। अब सभी एटम के आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, तो अब 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, चाहे गेन करे, चाहे इलेक्ट्रॉन का साझा करे, किसी तरीके से क्या करे, वो 8 इलेक्ट्रॉन पाना चाहता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ लिखा है क्या बेटा? क्या लिखा है? ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म दैट होल्ड एटम टुगेदर ए मॉलिक्यूल। मतलब क्या? रासायनिक बंध वह बल है जो परमाणुओं को एक अणु में आपस में जोड़ रखता है। हमने कहा ना, दो एटम को आपस में जोड़ने के लिए जो उत्तरदायी, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड बोलते हैं। इक्वल में हमने आपको क्या बताया बेटा? ऑक्टेट रूल के बारे में बताया। हमने कहा था हाइड्रोजन और किसको बेटा? हीलियम को छोड़िए, ये अपने आउटर मोस्ट में क्या चाहते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। इनको छोड़ के जितने भी एटम होते हैं वो कितना चाहते हैं बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो हर एटम के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, तो 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए क्या करेंगे? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इतनी बात सबको समझ में आई भाई? और देखते हैं बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं बेटा। तो पहला बॉन्ड देखो कौन सा बॉन्ड है बेटा? आयनिक बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा बॉन्ड कौन सा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में एक बात पूछी जाती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो सेकंड नाम है वो कौन सा बॉन्ड होता है? इसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बेटा? इसका थर्ड नाम होता है, इसे बोलते हैं सेमी पोलर बॉन्ड। तो कुछ समझ आ गई? बोलो भाई। थर्ड बॉन्ड क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बारे में आप जानते हो क्या? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और, बोलो भाई, इस फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ जाए भैया? हाइड्रोजन एटम जुड़ जाए तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखना, ठीक है ना? कौन कौन बात है हाइड्रोजन बॉन्ड? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे तो वहां जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगला बॉन्ड क्या है? मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड को बोलते हैं धात्विक बॉन्ड। ये केवल केवल दो धातुओं के बीच बनता है। बात समझ गई? अब इनके डिटेल भी आगे पढ़ेंगे, ठीक? तो बॉन्ड क्या होता है? दो एटम को जोड़ने के लिए जो रिस्पॉन्स उसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड कई टाइप के हो सकते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और कौन सा बॉन्ड बेटा? मेटेलिक बॉन्ड। क्लियर हो गया? अब स्टेप बाय स्टेप हमें सबको
पढ़ना है। ठीक, आगे चला जाए। इसको याद रखना बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है बेटा? फन को किसके साथ जोड़ दो? हाइड्रोजन एटम के साथ। ठीक है, तो वहां कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? मिटा दे इसको, आगे चला जाए। चलिए आगे देखते हैं।